ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है जहां सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता दांव पर लग सकती है। तेहरान से आई एक धमकी ने पूरी दुनिया भर की सैन्य एजेंसियों, तेल बाजारों और वैश्विक शक्तियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। ईरान ने सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन पीछे नहीं हटा तो ओमान की खाड़ी अमेरिकी युद्धपोतों की कब्रगाह बन सकती है। जी हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ अमेरिकन वॉरशिप्स, यही वो शब्द हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। और ये बयान किसी छोटे नेता ने नहीं बल्कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर ईरान ने इतनी बड़ी धमकी क्यों दी है, अमेरिका आखिर खाड़ी में क्या कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान समुद्री रास्तों का इस्तेमाल हथियार, ड्रोन और सैन्य सामान की सप्लाई के लिए कर रहा है। इसी के चलते अमेरिकी नौसेना ने कई इलाकों में निगरानी और इंटरसेप्शन ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, लेकिन ईरान इसे समुद्री डकैती यानी कि पायरेसी बता रहा है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर अपनी ताकत थोपकर ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से घेरना चाहता है। इसी बढ़ते तनाव के बीच मोहसिन रजाई का वीडियो सामने आया। उन्होंने इस वीडियो में अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा, पीछे हट जाओ वरना ओमान की खाड़ी तुम्हारे जहाजों की कब्रगाह बन जाएगी। रजाई ने दावा किया कि अब तक ईरान ने संयम दिखाया है, लेकिन अगर अमेरिका ने दबाव बढ़ाया तो जवाब भी उसी स्तर का दिया जाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया और IRGC से जुड़े चैनलों ने इस बयान को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया। इन चैनलों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोतों और मिसाइलों की फुटेज दिखाकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ईरान अब डरने वाला नहीं है। जिसके बाद एक सवाल है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि आखिर ईरान इतना आत्मविश्वास क्यों दिखा रहा है? क्या सच में वो अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने की क्षमता रखता है? दरअसल सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान सीधे पारंपरिक युद्ध में अमेरिका का मुकाबला तो नहीं कर सकता। अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नौसैनिक शक्तियों में से एक मानी जाती है। उसके पास अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता है। लेकिन ईरान की रणनीति अलग है। वो असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि असमान युद्ध रणनीति पर भरोसा करता है। इसका मतलब है कम संसाधनों से बड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। ईरान के पास हजारों छोटे तेज हमलावर बोट्स हैं, एंटीशिप मिसाइलें हैं, समुद्री माइंस यानी कि पानी के अंदर बिछाए जाने वाले विस्फोटक हैं और सबसे अहम ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी है, यानी एक साथ दर्जनों ड्रोन हमला कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सक्रिय समुद्री रास्ते में अमेरिका की बड़ी युद्धपोत रणनीति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि वहां जहाजों के मूवमेंट की जगह सीमित होती है और अचानक मिसाइल या ड्रोन हमला बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि ईरान बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करता रहता है। तो अब समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है पूरी दुनिया के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल समुद्री मार्ग में से एक माना जाता है। यह फारस की खाड़ी की अरब सागर से जोड़ता है। हर दिन दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, इन सभी देशों का तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है या जहाजों की आवाजाही रुकती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मच सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि जब भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने या युद्धपोत डुबाने जैसी धमकी देता है तो पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक जाती हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि अमेरिका का कोई बड़ा युद्धपोत नष्ट हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। कभी ड्रोन गिराए जाने की खबर आती है, कभी तेल टैंकर जब्त होने की, तो कभी समुद्री टकराव की। पिछले वर्षों में भी ईरान कई बार विदेशी जहाजों को रोक चुका है। कुछ मामलों में तो अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया गया। इसलिए अब डर सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि किसी बड़ी गलती का है, क्योंकि जब दो सैन्य ताकतें इतने करीब ऑपरेट कर रही हों तो एक छोटी सी चूक भी बड़े युद्ध में बदल सकती है।
विशेषज्ञ इसे मिसकैलकुलेशन रिस्क कहते हैं, यानी किसी एक पक्ष का गलत अनुमान और फिर जवाबी कार्रवाई। तो अब देखते ही देखते पूरा क्षेत्र युद्ध में धकेला जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कम नहीं की है। अमेरिकी नौसेना लगातार कह रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है, जबकि ईरान दावा करता है कि असली उकसावे की कार्रवाई अमेरिका कर रहा है। अब इस पूरे टकराव में चीन और रूस जैसे देशों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। चीन मिडिल ईस्ट से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है और वो नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बड़ा संघर्ष हो। दूसरी तरफ रूस भी अमेरिका विरोधी बयानबाजी में ईरान के करीब दिखाई देता है। यानी ये सिर्फ दो देशों का तनाव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच रणनीतिक मुकाबले का हिस्सा बनता जा रहा है। ईरान के भीतर भी इस तरह के बयान घरेलू राजनीति से जुड़े होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी चेतावनियां सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को ये दिखाने के लिए भी दी जा सकती हैं कि सरकार दबाव में झुक नहीं रही है। यानी ये सैन्य रणनीति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ धमकी है या आने वाले दिनों में खाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है? फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है कि अगले कदम क्या होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका अपनी नौसैनिक ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है अगर युद्ध हुआ तो खाड़ी का पानी अमेरिकी जहाज़ों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही बयान अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इस खबर में इतना ही। कुछ भी नई अपडेट्स आएंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.